नमस्कार, मैं ऋचा धीमान और आप देख रहे हैं कैथल ब्रेकिंग टीवी। 3 महीने पहले जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूके में गए थे तो वहां के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने एक घोषणा की थी, वीजा घोषणा की थी। क्या है वो वीजा घोषणा, आइए आपको भी सुनाते हैं। For Indians hours after meeting with Prime Minister Modi, this announcement in the Downing Street readout came hours after Sunak met Prime Minister Narendra Modi on the sidelines of the 17th edition of the G20 summit. This was their first meeting after the first Indian origin British. तो ये आप लोगों ने सुना कि जब घोषणा हुई थी, जब सुनक जी ने घोषणा की थी, यूके के प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी, तो नरेंद्र मोदी जब उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि 3000 वीज़ा स्कीम जो है वो उसकी घोषणा की थी। और क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्या कुछ इसकी स्कीम है, वीज़ा स्कीम है। हमारे साथ स्काई विंग्स के डायरेक्टर अभिषेक हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे इस पूरी वीज़ा घोषणा के बारे में। हमारे साथ स्काई विंग्स के डायरेक्टर अभिषेक जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे क्या कुछ वो वीज़ा की घोषणा हुई थी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या कुछ घोषणा की गई थी। ऋचा, करीब 3 महीने पहले हमारे प्रधानमंत्री जी यूके गए थे जी, और वहाँ पे ऋषि सुनक जी वहाँ के प्रधानमंत्री से मिले थे जी। ठीक है जी। उसके लिए बेसिकली यूथ मोबिलिटी स्कीम वीज़ा चलता था पहले सारी कंट्रीज़ के लिए। उन्होंने पहली बार ये इंडिया के लिए ओपन किया था। सिर्फ इंडिया के लिए? सिर्फ नहीं, ये सारी कंट्रीज के लिए था। हाँ। इंडिया इस स्कीम के अंदर इंक्लूडेड नहीं था। ठीक है जी। ये लास्ट 3 मंथ में इंडिया को इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है। अभी लास्ट 22 फेब को ये न्यूज़ आई है कि 28 फेब को इनका पोर्टल ओपन हो रहा है एंड दैट वुड बी क्लोज ऑन 2 मार्च जी। तो ये पोर्टल है जो 28 फरवरी को स्टार्ट होके 2 मार्च तक ही ओपन रहेगा। जी, 48 घंटे। 3 दिन। राइट। तो 48 घंटे ये पोर्टल जो है ये ओपन रहेगा। और क्या कुछ इसमें क्वालिफिकेशन रहेगी और जो भी आप लोगों की क्वेरी है वो आप स्काई विंग्स में आके आप अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। सर, जैसे क्वालिफिकेशन मैटर करता है तो कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए इसमें? मिनिमम जो भी बच्चा होगा इसके ग्रेजुएट होना चाहिए और अगर वो हाईली स्किल्ड है तो दैट वुड बी ग्रेट। तो जैसे पहले ऐसे था ना कि आइल्स पीटी जरूरी होती थी बाहर जाने के लिए। इसके अंदर कोई भी आइल्स पीटी कुछ नहीं चाहिए। ठीक है जी। सिर्फ बच्चा ग्रेजुएट चाहिए और जितना अगर उसको एक्सपीरियंस है किसी भी चीज़ का तो वो एक उसके लिए एड ऑन है। तो ऐसे में क्वेरी और रहती है कि जैसे हम नॉर्मल डेज में जैसे हम आइल्स पीटी करते हैं, वीज़ा लगवाते हैं, वो काफ़ी टाइम बाद आता है। तो ऐसे में इस स्कीम के तहत वीज़ा कितने टाइम में आ जाएगा? ठीक है नीचे, ये वीज़ा थोड़ा सा अलग है। हाँ। दूसरे वीज़ा से। मैं चाह रही हूँ कि इस वीज़ा के अंदर क्या होगा जी, पहले कैंडिडेट बैलेट के अंदर जाएगा जी। ठीक है। नियर अबाउट 3000 बैलेट एप्लीकेंट उठेंगे उसके अंदर। उसके बाद उन कैंडिडेट्स को हम अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली उन कैंडिडेट के एप्लीकेशंस को आगे जाके अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है जी। सबसे पहले बैलेट में गया, उसके 2 हफ्ते के अंदर उसका रिजल्ट आएगा। फिर एप्लीकेशन एम्बेसी में जाएगी और नियर अबाउट आप लगा के चलो 3 महीने के अंतराल के अंदर ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। तो मतलब मैं अगर आसान भाषा में अगर दर्शकों को बताऊं तो सबसे पहले तो जैसे हम अप्लाई करेंगे उसके बाद वहां से चूज किया जाएगा, ड्रा निकाला जाएगा। इट्स सम काइंड ऑफ अ ड्रा निकाला जाएगा कि अगर 3000 से ज्यादा जैसे ही पार्टिसिपेंट से जो वीजा की क्वेरीज के लिए आते हैं तो उसमें 3000 जो वीजा है वो निकाले जाएंगे। उसके बाद वो एम्बेसी में भेजे जाएंगे। तो उसके बाद ही वीजा जो है वो आ जाएगा। तो इसमें कोई एज का रहेगा सर? इसमें 18 से लेके 30 साल तक का बच्चा अप्लाई कर सकता है। 30 साल से ऊपर जी इसमें नहीं जा सकता जी। तो मतलब ये स्काई विंग्स में ही अप्लाई कर सकते हैं? आप इसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, जिस भी आपके एजेंट को अप्लाई करना आता है। अगर आप कैथल में नियर बाय हैं तो यहाँ पर आकर तो अपनी क्वेरी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सर, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं या बड़े जो भी बाहर जाना चाहते हैं तो या तो वो स्टडी वीजा पे जाते हैं या टूरिस्ट वीजा लगाते हैं, वर्क वीजा लगता है।
तो ये किस तरीके से वो वहाँ पे पहुँच सकते हैं? रिचा, बेसिकली ये वीज़ा जो है ये ओपन वर्क परमिट है जी। ठीक है, 2 साल का आपको वीज़ा मिलेगा इसके अंदर। हाँ। और आप कहीं पे भी जाके यूके में इस पे काम कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इसी एम्प्लॉयर पे जाके काम करना है। कहीं पे भी वो कहीं जाके पे भी काम आप कर जाके सकते यूके हैं। में काम कर सकते हो 2 साल के लिए। तो मतलब कि ये तो भारतीयों के लिए या हम कहें कि इंडियंस के लिए काफी सुनहरा अवसर बिल्कुल, है बिल्कुल। कि जो कोई बाहर जाना चाहता है या किसी को रहती है कि मुझे बाहर जाना है यहाँ से और मुझे बाहर जाके काम करना है, वो टूरिस्ट वीजा लगाते हैं या डोंकी लगा के भी सर वो Correct, बाहर जाते हैं, तो उनके लिए काफी सुनहरा अवसर जो है वो स्काईविंग्स और 3 महीने पहले जो घोषणा हुई थी वीजा स्कीम की वो लेकर आए हैं। 3000 इंडियंस की जो पोर्टल पर वीजा स्कीम के तहत एप्लीकेशन डलेगी, उसके बाद ड्रा निकाला जाएगा एंड देन उसके बाद एम्बेसी में भेज के जो प्रोसेस है वो शुरू की जाएगी। अगर आपको भी बाहर जाना है तो आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर है, तो इस मौके को बिल्कुल भी मत स्किप मत कीजिएगा। आइए स्काईविंग्स में और पता कीजिए आपकी जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरी हैं, आप यहां पर आकर अभिषेक सर से मिल सकते हैं, अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जो भी व्यक्ति या जो भी स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं और जिनकी ग्रेजुएशन है तो आप जरूर यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा। सुनहरा अवसर, तो देखते रहिए कैथल ब्रेकिंग टीवी।